हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में, जिसको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बता के रखा हुआ है और साइटोस्केलेटन क्या होता है वो भी बता के रखा हुआ है। हम जानते हैं कि एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट होता है। और जैसे कि मैंने माइक्रोट्यूब्यूल में बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल क्या था कि वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था साइटोस्केलेटन का। सो इस केस में क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन का, और इनका जो डायमीटर होता है ये अराउंड 7 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो अबंडेंटली मसल सेल्स और माइक्रोविलाई में पाया जाता है। माइक्रोफिलामेंट जो है इसको एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि एक्टिन एक टाइप का प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आपको याद हो तो माइक्रोट्यूब्यूल के केस में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हेल्प करता था उनको फॉर्म करने में, वो भी क्या था, एक टाइप का ग्लोब्यूलर प्रोटीन था। और इस केस में माइक्रोफिलामेंट के केस में क्या होता है कि एक्टिन प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है इनको फॉर्म करने में। सो एक्टिन फिलामेंट जो है वो दो टाइप का होता है, आप बोल सकते हो। वो दो फॉर्म्स में क्या होता है कि वो एग्जिस्ट होता है। एक होता है जी प्रोटीन और दूसरा होता है एफ एक्टिन। ठीक है, जी एक्टिन या जी प्रोटीन ये भी एक टाइप का ग्लोब्यूलर एक्टिन है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इनमें दो एंड्स पाए जाते हैं। एक होता है बार्ब्ड एंड, जिसको पॉजिटिव एंड कहा गया है। ये फास्ट ग्रोइंग एंड है। ये सारी बातें जो है सिमिलर है माइक्रोट्यूब्यूल से, इसीलिए आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोग को समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, सो बार्ब्ड एंड जो है वो पॉजिटिव एंड होता है, जहां से क्या होता है कि अदर एक्टिन प्रोटीन की बाइंड होते हैं। ठीक है, और ये फास्ट ग्रोइंग एंड है। और इनमें जो कि फास्ट ग्रोइंग एंड है तो पॉलीमराइजेशन भी इन्हीं साइट में या इन्हीं एंड में क्या होगा कि ओकर होगा। वही दूसरी ओर एक पॉइंटेड एंड भी प्रेजेंट होता है, ये नेगेटिव एंड कहा गया है, जो कि यहाँ से क्या होगा कि डिसोसिएशन होगा, या बोल सकते हो कि जी एक्टिन सारे टूटेंगे। सो इसको स्लो ग्रोइंग एंड कहा गया है। माइक्रोफिलामेंट को जो है ये एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि एक्टिन प्रोटीन जो है मस्कुलर सिस्टम में ये काफी प्रोमिनेंट होते हैं, इसीलिए माइक्रोफिलामेंट को जो है एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। सो अब हम अच्छे से देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से ये फॉर्म किया जाता है और इनका फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ पर देखिए, मसल टिश्यू में जब माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे तो इनको मायोफाइब्रिल कहा जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिन जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये दो टाइप में पाया जाता है। एक होता है जी एक्टिन और दूसरा होता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को जो है फिलामेंटस एक्टिन कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी मैं अच्छे से बताऊंगी। जी एक्टिन के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था इसका स्ट्रक्चर, जी एक्टिन के पास क्या होता है, अपना एक पोलैरिटी होता है। उनके पास पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनका जो बार्ब्ड एंड है वहां से क्या होता है कि अदर एक्टिन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं। असेंबली ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स कहा गया है। अदर एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है वो आके बाइंड करेंगे और जो स्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे, या बोल सकते हो ग्रो करवाएंगे। इसीलिए इसको फास्ट ग्रोइंग एंड कहा गया है। Like microtubule, microfilaments are polar molecule. Their positively charged end is barbed and their negatively charged end is pointed. Polymerization occurs due to the molecular binding pattern of the actin molecule that makes up the microfilament. Obviously, जब barbed end में other actin molecule आके bind करेंगे, उससे क्या होगा कि जो structure है वो आगे बढ़ेगा, grow होगा, उसको पोलीमराइजेशन कहा गया है। और इनमें क्या होता है, पोलीमराइजेशन के केस में एनर्जी लगता है। ठीक है, सो एनर्जी की बात करूं तो जी एक्टिन के पास अपना एक एटीपीएस होता है। मतलब क्या होता है कि जी एक्टिन का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पॉइंटेड एंड है, उनमें एटीपी और एडीपी दोनों पाए जाते हैं। मतलब एटीपी कभी भी एडीपी के फॉर्म में आ सकता है या एडीपी कभी भी एटीपी के फॉर्म में आ सकता है। जब जरूरत पड़े तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और नहीं तो वो एडीपी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का जी प्रोटीन, जी एक्टिन एक टाइप का क्या है, एटीपीएस है, और ये अपने आप ही हाइड्रोलाइज हो सकता है फ्रॉम एटीपी टू एडीपी। यहाँ पर देखिए ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी जो एनर्जी है वो यूज नहीं हो रहा है। इसके पास अभी एडीपी मौजूद है, इनका जो पॉइंटेड एंड है। अब ये क्या करेगा कि जब ये बाइंडिंग करवाएगा या स्ट्रक्चर को फॉर्म करवाएगा तो ये क्या होगा कि एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होगा और अदर जी एक्टिन का जो बार्ब्ड एंड है उनमें जाके ये बाइंड करेगा। इस तरीके से ये बाइंड होता जाएगा और एक टाइम में क्या होगा कि ये एक चेन फॉर्म करेगा, जिसको आप बोलोगे एफ एक्टिन। हम आगे देखेंगे। द प्लस एंड पोलीमराइजेस एट अप टू 10 times द रेट ऑफ द माइनस एंड। द पॉइंटेड एंड इज यूज फॉर डिसअसेंबली ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड
slow growing end. Depolymerization, the process of disintegration or dissociation of F-actin is called depolymerization. ठीक है, अब जो कि हम लोगों ने जी एक्टिन के बारे में पढ़ लिया है, अब देखते हैं एफ एक्टिन क्या होता है। इसको जो है फिलामेंटस एक्टिन कहा जाता है, पर क्यों? यहाँ पर देखिए एफ एक्टिन जो है ये कंपोनेंट होता है माइक्रोफिलामेंट का। ठीक है, सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल जो कि मोनोमर के फॉर्म में थे वो अभी बाइंड होते होते एक चेन को फॉर्म कर रहे हैं, इनको ही क्या कहा जाता है? एफ एक्टिन कहा जाता है। जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म एफ एक्टिन, मतलब जो ये सारे जी एक्टिन आप देख रहे हो ये आपस में बाइंड होते होते इस टाइप का जो है चेन फॉर्म कर रहे हैं और इनको एफ एक्टिन कहा जा रहा है। वही एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन मिलके एक माइक्रोफिलामेंट को फॉर्म करते हैं। किस तरीके से फॉर्म करते हैं? अ माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन हेलिकली कॉइल्ड। ये जो जी एक्टिन आपस में ज्वाइन होकर एफ एक्टिन को फॉर्म कर रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे कि कोइल्ड होके रहेंगे, कोइल्ड हो जाएंगे, और उनको क्या कहा गया है कि डबल हेलिक्स कहा गया है। ये जो एफ एक्टिन है आपस में इस तरीके से कोइल्ड हो जाएंगे, जिसको कहा जाएगा माइक्रोफिलामेंट। ये कई सारे इस तरीके से फॉर्म होके एक बंडल को फॉर्म करते हैं, एक बंडल फॉर्म होता है, उसको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। और ये मैक्सिमम 7 नैनोमीटर तक जो है ग्रो होते हैं। माइक्रोफिलामेंट का जो है बेसिक स्ट्रक्चर यही था कि वो जी एक्टिन और एफ एक्टिन के हेल्प से फॉर्म होता है। किस तरीके से जो है फॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया है। अब हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। सेल के केस में ये सेल का शेप मेंटेन करके रखता है। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल था वो सेल का जो है शेप को मेंटेन करता था, ठीक उसी तरीके से माइक्रोफिलामेंट भी सेल का जो है शेप मेंटेन करके रखते हैं। और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? सेल माइग्रेशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में जो कि है हेल्प करते हैं, माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। वाया लेमिलिपोडिया, फिलोपोडिया, एमीबॉइड मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। कई सारे ऑर्गेनिज्म में लेमिलिपोडिया प्रेजेंट होता है, फिलोपोडिया प्रेजेंट होता है, एमीबॉइड मूवमेंट दिखाई देता है एमीबा के केस में। सो उस तरीके का जो मूवमेंट है वो माइक्रोफिलामेंट के हेल्प से होता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो वर्सेटाइल कंपोनेंट यहाँ पर कहा गया है। वर्सेटाइल का मतलब है ये बहुत सारा फंक्शन प्ले करता है, ये बहुत यूजफुल है, ये कई सारे फंक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि ये साइटोकाइनेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मसल टिश्यू में अगर ये प्रेजेंट हो तो इनको मायोफाइब्रिल कहा जाएगा। सो मसल में ये किस तरीके से हेल्प करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो है इन एसोसिएशन विथ मायोसिन कहा गया है। मसल में मायोसिन भी पाया जाता है। मायोसिन भी एक टाइप का जो है एक्टिन फिलामेंट होता है, ये इसको कहा गया है एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प टू जनरेट द फोर्स यूज्ड इन सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड बेसिक सेल मूवमेंट। ये फोर्स को जनरेट करता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। यहाँ पर कहा गया है कि जो आरबीसी का आप शेप देखते हो, बाइकॉनकेव शेप होता है, वो भी माइक्रोफिलामेंट के हेल्प से ही होता है। सेल्स में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है, सो ये सारे माइक्रोफिलामेंट के हेल्प से होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा माइक्रोफिलामेंट के बारे में, स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सारा मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।